हेलो दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ की अपनी जो है पहली क्लास आपकी कल हो चुकी थी। तो आज जो है दूसरी क्लास है। इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है जो भी साथी हैं वहाँ तक जो है एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे। तो देखिएगा, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहूँगा कि ये देखो, जो आपकी बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम 2023 है, इसके लिए एक बायोलॉजी की पीडीएफ हमने तैयार की है, जिसमें पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। संपूर्ण बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्नों का समावेश मिलेगा। 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं विद आंसर। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो नीचे दिया गया नंबर है 6376703831 पे जो है आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। चलो, आज का जो सेशन है उसके अपन शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जो भी साथी जो है नहीं जुड़े, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। देखिएगा, दो सहमूल संख्याएं एक्स और वाई का जो है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। ठीक है, दो सहमूल संख्याएं क्या होंगी देखिएगा। बात करेंगे, जैसे मान लो एक्स वाई दो संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, यहाँ से कोई भी आपके दो नंबर हैं, एक्स और वाई जो हैं आपके, कोई भी दो संख्याएं हैं। बात की जा रही है कि दो सहमूल जो आपकी संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनका जो है एलसीएम आपसे पूछा गया। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि सपोज दैट किसी एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो मैंने एक और दो आपकी कोई संख्या ले ली। तो पहली संख्या मैंने एक ले ली, दूसरी संख्या आपकी दो हो गई। तो इनका अगर एलसीएम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इनका एलसीएम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप क्या बताएंगे कि सर इन दोनों को गुणा कर लीजिए। भाई, इनका एलसीएम दो होगा। कैसे आपने निकाला? एक और दो को आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पाँच और छः की बात कर रहा हूँ। तो पाँच और छः का आप एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो दोनों को गुणा करेंगे। पाँच गुणा छः करना पड़ेगा, यानी कि 30 करना पड़ेगा। सही बात है। तो पाँच को कहने का मतलब, दोनों जो संख्याएं हैं, जो दोनों संख्याएं हैं आपकी, जो सहमूल संख्याएं हैं, तो उनको गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा, ए ऑप्शन में है एक्स इंटू वाई, सी ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन में दे रखा है एक्स इंटू वाई अपॉन टू होगा या एक्स अपॉन वाई होगा। तो जैसे ही मैंने दो तीन एग्जांपल्स के द्वारा समझाया कि दो सहमूल संख्याओं का जो आपका एलसीएम होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो सहमूल संख्याएं आ जाएंगी तो उनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट होगा। याद रखना आपको। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आपका 3276 है, और एलसीएम दे रखा है 63। आपसे उनका एचसीएफ पूछा है। तो कल अपन ने एक फॉर्मूले का डिस्कस किया था, कल की अपनी जो क्लास थी उसमें अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, भाई एलसीएम इंटू अगर अपन एचसीएफ करते हैं तो वो आपका दोनों संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होता है। दोनों संख्याओं का जो आपका गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके इक्वल होगा। अब देखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम का मान आपका 63 दे रखा है, एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है, और दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो आपका दे रखा है 3276, इसके बराबर रख देंगे। अब यहाँ से अगर मैं एचसीएफ की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, तो 3276/63 हो जाएगा। यानी कि आपको जो है इसमें आपका भाग देना है। तो जैसे ही आप इसमें भाग देंगे तो आपका 52 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपकी दो संख्याएं, कोई भी दो संख्याएं, अगर उनका आपको मल्टीपल प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है तो उसको जो है अपन एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, क्योंकि ये संख्याएं ज्ञात करने में भी काम आता है। देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हो। भाई, गुणनफल का मतलब क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्योंकि ये जो है ना, जैसे मान लो कि आपको एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या आपसे पूछिए, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपके जहन में रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। भाई, दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो कि कोई भी दो संख्या अपन मान लेते हैं, पहली संख्या p है और दूसरी q है। इनका रेशियो अपन को दिया हुआ है, इनका जो है 14:9 में है। दो आपकी संख्याएं हैं जिनका अनुपात आपको 14:9 दे रखा है, और उनका में से आपको दिया है। तो इन संख्याओं का लसाअ क्या होगा? देखिएगा कि कोई भी आपकी जो संख्याएं जो होती हैं, देखिएगा अगर जैसे मान लो किसी संख्या का जो अनुपात है, इस बात को समझना आप, किसी संख्या का अनुपात जो है, अगर उसको अपन एचसीएफ या मैसेज से गुणा करते हैं तो वो संख्या अपन को प्राप्त हो जाती है।
किसी भी संख्या का अगर रेशियो आपको दिया हुआ है, अगर आप उसको HCF से मल्टीपल करेंगे तो आपको जो है वही नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो देखिएगा, मैं से आपको 15 दिया हुआ है, तो अगर जैसे मान लो पहली संख्या मेरे को निकालनी हो, तो पहली संख्या अगर मैं कैसे निकालूंगा यहाँ से, ये पहली संख्या मेरे को निकालनी है, तो मैं 14 इंटू आपका जो मैसे है, देखो यहाँ से 15 दिया हुआ है, इसको 15 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो को जो है HCF से आप मल्टीपल करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी। वैसे ही दूसरी संख्या कैसे निकालूंगा मैं, दूसरी संख्या, अच्छा यहाँ पे आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, तो देखिएगा यहाँ पे P और Q का अनुपात दे रखा था अपन को कितना, 14:9 दे रखा था। अब भाई जब आपका में से दिया हुआ है 15, में से कितना है 15, तो 15 से इनको गुणा कर देंगे, तो 14 इंटू 15, तो ये तो पहली संख्या हो जाएगी, 9 गुणा 15 दूसरी संख्या। तो देखो इसको गुणा करो, इसको जैसे जैसे इसको अपन करेंगे तो 135 हो जाएगा, और इसको गुणा करोगे ना आप, तो यहाँ पे 0 और आपका जो है 210, तो 210 और 135 दोनों संख्याएं आ गई। में से 15 दे रखा है, लेस से क्या होगा, अभी फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लेस LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF किसके, दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन में बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, इससे हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला ना। तो देखो LCM अपन को निकालना है, LCM अपन को निकालना है, तो अब HCF का भाग लगा दो इन दोनों में, 210 गुणा 135 बटे 15 कर दो। आप इससे काटोगे तो देखो ये 9 बार कटा है, 210 को 9 से गुणा करोगे आप, तो 0 आपका 918, ठीक है, तो 1890। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। कहने का मतलब मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ होगा ना दोस्तों, कोई भी अनुपात अगर आपको दे रखा है ना, तो आपको करना क्या है, उस अनुपात को अगर आप मैसेज से गुणा करते हैं तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वही, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनमें से एक संख्या दे रखी है, उनमें से एक है, तो अन्य संख्या क्या होगी, तो इजी क्वेश्चन हो गया बहुत, वही है ना। अरे भाई दो संख्याओं का गुणनफल ही तो दिया हुआ है, दो संख्याओं, ये LCM HCF से हटके क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का गुणनफल है 30, उसमें से भाई इस मान लो एक संख्या x है, दूसरी 1.25 दे रखी है, दोनों का गुणा 30 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में इसका भाग लगा देंगे 1.25 का। अब देखो जब भी पॉइंट हटाते हैं ना, पॉइंट के साइड में कितने अंक है, कितना डिजिट है, ये देखिए आप, 2 हैं, तो ऊपर जो है 100 से गुणा कर दो, अगर नीचे 3 होते तो अपन 1000 से गुणा करते। पॉइंट हट गया, आप काटो इसको, देखो 25 से कटा ये 5 बार, ये कटा 25 से 4 बार, 5 से कटेगा ये 6 बार, 6 को 4 से गुणा करेंगे आपका जाएगा 24। ऑप्शन जो आपका बी है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। दो संख्याओं का गुणा, अगर देखो भाई दो संख्याएं हैं उनको अपन गुणा कर रहे हैं, 30 आ रहा है, तो एक 100 1.25 है, तो 1.25 का भाग दे तो दूसरी आ जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याएं जिनका मैसे पे 9 है और उनका अनुपात दे रखा है सेम और उनका अंतर पूछ लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेम पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था वही काम आएगा। भाई दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना है 5:7 है यहाँ पे। अब भाई दोनों संख्याओं का रेशियो आपको पता है, आपको HCF भी पता है, तो अपन किसी भी संख्या के रेशियो को, अनुपात को जब आप HCF से मल्टीपल करोगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो HCF देखो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, HCF जो है वो कितना है, 9 है, तो देखो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ गई कितनी, 45। ऐसे ही 7 को मैं 9 से गुणा करूंगा 63 आएगा, दूसरी संख्या आ गई। अब इनका अंतर ही तो पूछा है भाई, 45 में और 63 में अंतर जो है वो आपका कितने का आ रहा है, यही तो आपसे पूछा है। तो ये जो अंतर है वो आपका आएगा कितने का, 18 का अंतर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो कि संख्याओं का जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो, इसके अलावा HCF का जो मान है वो आपको दे रखा है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन जो है आपका जो भी संबंधित जो आपकी संख्या है उसका जो रेशियो है उसको अपन HCF से मल्टीपल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जो भी PDF का जो अपन ने जिक्र किया था शुरू में, क्योंकि उसमें जो आपकी बायोलॉजी के जो है लगभग जो है 2000 प्लस क्वेश्चंस का समावेश है उस PDF में, और चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उस PDF के लिए जो है जो भी आपको नंबर मैंने बताया था उस पर आपको मैसेज जरूर करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM अब की बार दिया है। देखो अभी अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें दो संख्याओं का HCF अपन को दिया हुआ होता था, और अपन HCF से जो है ना किसी अनुपात को गुणा कर देते, संख्या अपन को प्राप्त हो जाती थी, यही बात थी। लेकिन इस बार क्या किया है दोस्तों कि इसने आपका LCM दे दिया। भाई LCM जो है ना
एलसीएम आपका 78 है और संख्याओं का अनुपात जो है वो आपका 2:3 है। इस संख्याओं का अनुपात आपको दे दिया और आपको एलसीएम दे दिया, योगफल आपसे पूछा है। चलो अपन अपने खुद के मन से मानते हैं कि भाई इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ या जो मैसे है ना, एचसीएफ या जो मैसे है दोस्तों, उसको अपन ने मान लिया एक्स है। अब संख्याएं कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अनुपात को आप मैसे से गुणा कर दोगे, एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएगी। भाई पहला अनुपात 2 है, में से अपन एक्स मान लिया तो पहली संख्या तो 2x हो गई और दूसरी संख्या कितनी होगी 3x। ये पहली संख्या है, ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकंड नंबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। इन दोनों का जो है, दो संख्याओं का लघुत्तम जो है आपका ये दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है। देखो देखिएगा कि जैसे मान लो पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब इनका जो है जैसे मान लो मैं बात करूँ, वह संख्याएं अपने पास आ गई और दोनों संख्याओं का लघुत्तम आपको दे रखा है और संख्याओं का अनुपात अपन को दिया है, तो दोनों का योगफल कितना होगा भाई, 2x प्लस 3x, यही होगा। कितना हो गया 5x, भाई दोनों को जोड़े तो 5x। यही ध्यान रखना हमेशा, इनका जो योग है वो एलसीएम के इक्वल होगा। बराबर कितना होगा रे, 78 होगा। तो x बराबर 78 अपॉन आप 5 करेंगे, 78 अपॉन जो है आप यहाँ से जो है 5 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू जो है आपकी यहाँ से, आपका जो है, एक सेकेंड, आपकी जो x की वैल्यू है वो लगभग आपकी आ जाएगी 13। एक बार अपन चेक करते हैं इसको, देखिएगा वापस से इसको अपन चेक करते हैं। देखो आपका ये हो गया। अब चाहो तो आप यहाँ से है ना, एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसके साथ, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है रेशियो में चेंज है शायद। देखते हैं इसको एक बार, अगला क्वेश्चन आओ। 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, ये क्वेश्चन है। चलो उस क्वेश्चन को जो है मैं रिपीट में डाल दूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे बड़े गुणनखंड की बात करें, जब भी आपसे सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा जाता है, क्या पूछा है आपसे, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या पूछा गया है दोस्तों, सबसे बड़ा गुणनखंड आपसे पूछा है, इसका मतलब होता है मैसे निकालेंगे, मैसे या एचसीएफ जो ना, वो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, भाई जब भी आपसे ये पूछा जाए क्या कि सबसे बड़ा गुणनखंड निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है कि मैसे निकालना है। अब देखिए आप कमेंट करके बताओ मेरे को, 360 और 450 का मैसे क्या होगा। मैसे मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, ऑप्शन के हिसाब से देख लो, तो जिनमें जिनका जो है, जिनमें इनका भाग जाना चाहिए ना, ये आपको बताना है। देखिए करो इस क्वेश्चन की कोशिश करो ना, और लगातार मैं आपको बता दूँ, एक चैप्टर के जो है डेली एक चैप्टर एक ही क्लास में अपन फिनिश करेंगे। बहुत जल्द आपका बीएसएससी जो इंटर लेवल एग्जाम के लिए मैथ अपन कवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी अपन जो है यहाँ से कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस। बिल्कुल निःशुल्क बैच की आपको घोषणा की थी, भाई निःशुल्क बैच आपको देंगे, तो वो दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा अपना क्वेश्चन था कि 360 और 450 का में से, भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है जिसका इसमें भाग जा रहा है, तो 90 ही दिख रही है। देखो ऐसे देख लो, 360 में 90 का भाग भी जा रहा है और आपका 450 में भी 90 का जा रहा है, सही बात है। तो आपका जो है, आपका 90 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप वैसे में से निकाल सकते हो इसका, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो 360 के भाज्य गुणनखंड निकाल लेना और 450 के निकाल लेना। अब आपको आप कमेंट करके बता देना अगर आपको ये भी समस्या एलएसए में से निकालते कैसे हैं, तो वो भी अपन आपको समझा देंगे, ठीक है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, पिछले वाली जो क्लास आप जाके देखोगे ना, उसमें मैंने बता रखा है कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है कि दो संख्याओं का लैसे 66 है और संख्याओं का जो अनुपात है ना वो आपका 2:3 है, ठीक है। दो संख्याओं का जो आपका एलसीएम है वो आपको 66 दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात ये है, संख्याओं का योग जो है क्या होगा। देखो भाई अनुपात 2:3 दे रखा है, मैं से मान लेता हूँ मैं एक्स है ना, वो पीछे वाले की तरह ही है क्वेश्चन, देखना आप एक्स है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2x, दूसरी कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का जो है लेस से दे रखा है, संख्याओं का अनुपात ये हो गया, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं के योग की बात करें तो जो है भाई यहाँ से जो है अपने पास, जैसे अपन इतना जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, भाई पहली संख्या एलसीएम, एक सेकंड रुकिएगा, एलसीएम इंटू आपका जो एचसीएफ है वो किसके इक्वल होता है दोस्तों,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये अपन ने पढ़ा है। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम कितना आपका 66 है, गुणा एचसीएफ की बात करें तो अपन ने एक्स माना था, में से बराबर पहली संख्या 2x आ गई गुणा दूसरी संख्या 3x आ गई। अब देखो बात करें तो आपका जो है इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 66 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x। तो x की वैल्यू 66 बराबर 6x है तो x बराबर आ जाएगा 11, भाई 6 कम 6 और 11 बार कटेगा, x का मान आ गया 11। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 2 कर देंगे 22 हो गई। दूसरी कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 3 कर देंगे कितनी हो गई 33 हो गई। क्या पूछा है, दोनों का योग 22 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। ठीक है, जो पीछे जो क्वेश्चन आया था दोस्तों सेम इसी प्रकार से करना आपको, ये वाला क्वेश्चन जो अपन ने छोड़ दिया था शायद ये वाला था ना, इसको आपको सेम ऐसे ही करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, और ये जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आप कोई भी चाहे बात करें बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा अपन बात करें तो आपका जैसे मान लो कोई भी जैसे बिहार पुलिस है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हो गया। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हों तो वे अब एक साथ कब बजेंगी, आपको ये बताना है। ये 3 घंटियाँ हैं वो 15 मिनट, 20 मिनट और 35 मिनट के अंतराल के बाद बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हुई हो ना तो अब वे एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे बेसिक से अगर आप समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई जैसे कोई घंटी है, अब बज गई तो दूसरी कब बजेगी 15 मिनट के बाद। एक है अब बज गई तो 20 मिनट के बाद बजती है। एक है अब बजी तो आपके कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद बजेगी ना। तो बिल्कुल जैसे सुबह 11 बजे इनको एक साथ सेट कर दिया अपन ने, तो अब एक साथ कब बजेंगे, एक साथ तीनों बजनी चाहिए। तो देखो इस केस में जो है अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस केस में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, याद रखिएगा। क्या निकाला जाता है दोस्तों, आपका एलसीएम निकालेंगे हमेशा। ऐसे केस में आपका लघुत्तम समापवर्त्य निकाला जाता है, याद रखिएगा। देखो बात करें 15, 20 और 30, 15, 20 और 30 के अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा, अगर इसका जो है एलसीएम की अगर अपन बात करेंगे तो इनका जो एलसीएम दोस्तों होता है वो होता है 60। अब ऐसा कुछ बच्चों को ऐसी भी समस्या आ रही होगी कि सर 15, 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 कैसे आया। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। सबसे पहले बहुत छोटी क्लासों में आपने बहुत पढ़े होंगे है ना। तो देखो ये 15 में किसका भाग जाएगा, 3 का 5 में 5 बार गया 1 बार, 20 में 2 का गया 10 आया, 2 में 5 का 10 में और ये आ गया। 30 में 2 का दिया 15 आया, 15 में किसका जाएगा 3 का 5 आया, 5 में 5 का 1। देखो 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, तीनों में एक ही बार है, तो इसमें एक बार है इसमें नहीं है, इसमें एक बार है तो एक बार वाला ले लेंगे। 5 देखो यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, 5 ले लिया। 2 यहाँ पे देखो 2 नहीं है, 2 2 बार है, 2 एक बार, ज़्यादा बार लेना है एलसीएम में, ले लिया ऐसे। अब गुणा कर लो, देखो 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो ऐसे आ गया इसका एलसीएम 60। ठीक है, अब 60 अपने पास क्या आई है, देखो यह मिनटों में चल रहा था, समय किस में चल रहा था दोस्तों, मिनट में चल रहा था, तो इनका एलसीएम आ गया 60 मिनट। तो ये 60 मिनट के बाद, अब जैसे मान लो 11 बजे एक साथ बजी है ना दोस्तों, भाई एक साथ 11 बजे बजी है, अब 11 बज के 60 मिनट और जोड़ देंगे तो 12 बज जाएंगे। सही बात है भाई, 60 मिनट में 1 घंटा हो गया, तो 11 से कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। ये लो 12 भी कब, नून 12 बजे, आफ्टरनून में जो है ना ये 7 बजेंगे, क्योंकि सुबह आपकी जैसे 11 बजे बजी है ना, तो दोपहर के जो आपके 12 बजेंगे उस टाइम में आपकी ये तीनों घंटियाँ जो है वो एक साथ बजेंगी। तो ऐसे एलसीएम हमेशा जो है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करो तो आप जो है सीधे एलसीएम पर जाएंगे दोस्तों ना, आप जो है सीधे एलसीएम पे जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का मान सकते हो, बट इसमें जो है थोड़ी सी अप्रोच जो है ना दोस्तों वो आपकी अलग हो जाएगी। देखिएगा कि 36 लीटर, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप आपको बतानी है जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। भाई 3 डिब्बे आपके पास, ठीक है, उनमें आपको सबसे बड़ी माप, ठीक है, सबसे बड़ी माप जब भी आपसे पूछे तो आपको निकालना है में से। अब आप देखिए कमेंट करके बताओ 36 का, 45 का और 72 का जो है में से क्या होगा। मैसा का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में भाग चला जाए। देखिए सोचो, ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो ना।
देखिएगा भाई 36, 45 और 72, देखो यहाँ से 15 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, 36 में नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा। 8 का भाग देखो, देखिए 8 का जा रहा है क्या? 8 का 36 में कभी भाग नहीं गया, 7 का भी नहीं गया, तो कौन सा बच गया? ये लो 9 आ गया। ऑप्शन डी ही सटीक हो गया। ठीक है, ऐसे बाकी आप में से उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं ना। बाकी तो जब भी जैसे मान लो भाई 3 अगर माप के दूध के डिब्बे है, तो सबसे बड़ी माप याद करने के लिए जो है ना दोस्तों, अपन जो है हमेशा में से निकालेंगे। आई होप क्लास आपको समझ में आ रही होगी ना। और फिर मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जो भी आपके क्वेश्चन है ना, देखो उससे पहले अपन ने डिस्कस भी किया था, हालांकि इस बात का मैंने शुरू में, बायोलॉजी की जो पीडीएफ है ना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस एग्जाम में। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन की साइंस है, प्री में बात कर लूँ चाहे मेंस में बात कर लूँ मैं, 25 क्वेश्चन साइंस आएंगे। तो बायोलॉजी की जो पीडीएफ वो आपके द्वारा तैयार की गई है भाई। इसमें जैसे जो भी 2018 का जो पेपर हुआ था, उनमें साइंस के जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज सारी बायोलॉजी के क्वेश्चन है। जैसे मान लो अनुवांशिकता है, अनुवांशिकता के बाद उसके क्वेश्चन, उसके बाद जैसे मान लो और दूसरा कोई जैसे टॉपिक आ गया, मान लो मानव पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र, उसके बाद उसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत अच्छी पीडीएफ है, मैंने खुद ने तैयार की है। 2000 प्लस पर्सन है विद आंसर्स के साथ, टॉपिक वाइज प्रश्नों का समावेश किया गया है। पीडीएफ आपको प्राप्त कैसे करनी है? तो 6376703831 जो आपका नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम है उसके द्वारा आप मैसेज कर सकते हैं। आपको RS39 यहाँ से पे करने होंगे इसके लिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 25 नंबर आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो है ये पीडीएफ आप बाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। आते हैं अपन अपने वाले क्वेश्चंस पे। ये देखिएगा भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करेगी। भाई जैसे 4 में ले लेता हूँ, कोई भी मान लो, जैसे 2 3 4 5 ले लेते हैं, गुणा करो, देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 को 5 से गुणा किया 120। भाई 4 अपन ने 4 क्रमागत पूर्णांक लिए ना। अब देखिए 120 में जो है ना, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है जो 120 में भाग जा रहा हो? बड़ी से बड़ी देखनी है तो देखो सबसे बड़ी 24 है, पहले 24 को ही चेक कर लेते हैं कि 24 का भाग जाता है कि? बिल्कुल 5 बार जाएगा। 120 में अगर आप 24 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब भाग जा रहा है, तो आंसर यही हो गया। इसने बोला ऐसे है कि 4 क्रमागत से जो पूर्णांक है उनके गुणनफल को जो है पूर्णतः विभाजित करेगी। तो अपन ने 4 पूर्णांक ले लिए आपके, 2 3 4 5 ले लिए। अब जब पूर्णांक ले लिए तो इनको गुणा किया, अब सारों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 आ गया। अब जो है इनमें से बड़ी संख्या आपको देखनी है जिसमें जो है आपका 120 में भाग जाना चाहिए। तो अपन ने जो संख्या देखी तो आपकी वो कौन सी आ रही थी? तो आपकी संख्या आ रही थी 24। एक पहले ही ऑप्शन से सही हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है 3 अंकों की जो 12, 15, 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। 12, 15 और 20 से सबसे पहले निकालना पड़ेगा दोस्तों इनका एलसीएम। भाई 12, 15 और 20, तो इसका एलसीएम में आपका आएगा 120, 120 आ जाएगा। भाई छोटी छोटी संख्या 120 ही होगी जिसमें तीनों का भाग जाएगा ना। ठीक है, या जो है इसका एलसीएम जो है आप 60 भी ले सकते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 60 ही, 120 नहीं आएगा, 60 ही आ जाएगा। अब देखो अपन को 3 अंकों की छोटी संख्या देखनी है, तो बताइएगा देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है? तो आपकी 100 होती है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो अपन ये 60 ही आया है, भाई एलसीएम कितना आ गया? 60 आया है। अभी 60 को गुणा करते हुए चलना है, 2 से गुणा करो 120, 3 से करेंगे तो आपका जो है 180 हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूछी है तो आपकी 120 ही हो जाएगी ना। इसके पास में कौन सी हो जाएगी? 120। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये अप्रोच होती है ना। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सारे जो आपके एलसीएम एचसीएफ है, क्योंकि इसके अपने 2 पार्ट हो चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ के 2 पार्ट जो है अपन ने कवर करवा दिए हैं। तो बिल्कुल आप जो है दोनों पार्ट, भाई इससे पहले एक पार्ट और हो चुका है, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। बाकी जैसे जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं है ना, जो भी सारे टॉपिक जो भी आपके बीएसएस से इंटर लेवल एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो सारे टॉपिक जो अपन यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, जो भी आपके बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम में जो भी टॉपिक आएंगे वो सारे अपन यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ही जो है निःशुल्क बैच, और ऐसा जो है ना कोई पेड बैच में भी आपको नहीं पढ़ाएगा, मैं इतना बता सकता हूँ। पेड बैच में भी जो है ना कोई आपको ऐसा पढ़ाएगा नहीं।
तो आप अगर चाहो तो जो है चैनल से जुड़ सकते हो, साथ में बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी अपडेट भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।